नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की जो क्लास होने वाली बहुत ही अच्छी क्लास होगी। इसमें हम जो है विविध की ये क्लास आप मान सकते हैं। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके फिक्स है आपके एग्जाम में आने। और इसके अंदर हम करने वाले भारत में प्रथम पुरुष महिला या लंबा छोटा बड़ा से क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं ना, इस तरह के। तो ये आपको इस वीडियो के अंदर पूरा जो है इसमें क्वेश्चन मिलने वाला है। और इसका देखिएगा जितना भी हो सके तो इसको आप एक एक क्वेश्चन को नोट करिए। जो इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा उसको भी आपको नोट करना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिएगा इस क्लास को करने के बाद आपका जो विविध वाले क्वेश्चन होते हैं लगभग देखिएगा आपके 50% क्वेश्चन इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको जो नोट्स रेडी करना व्हाइट पेपर पे करना, एक एक क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर देखिएगा पिछली बार भी किसी ने जो है बीएड एंट्रेंस दिया होगा तो आपको मालूम है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आया था। आप खुद इसको बता सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना और पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना है। एंट्रेंस की तैयारी करते तो उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो इसमें आपको 15 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट और पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, देखिएगा इसमें। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका इंडेक्स है, इसमें 2021, 20, 19, 18, 17 का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें देखिएगा जो आपका पेपर आया था पिछले वर्ष आपका 2021 में, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसको जो है ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इस सोल्ड पेपर में आपको जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है। तो आप इस जो है गाइड बुक को भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर देखने को मिलेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस सेट और आपका स्टडी गाइड बुक किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको जो है ऑनलाइन जो है मंगा सकते हो। और इससे जो अपनी तैयारी और बेहतर आप कर सकते तैयार करें। इस वीडियो को देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो है बिहार से थे। कहां से थे? बिहार से। तो इनको जो है बिहार का गांधी कहा जाता था, बिहार का गांधी, देखिए इसको। और इनकी जो एक प्रसिद्ध फेमस जो पुस्तक थी, कई बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, वो है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड है। और देखिए ये जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, देखिए अस्थाई, देखिए तो ये जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। देखिए अस्थाई कौन थे? जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद जो है ये 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बने थे। और 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद की। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। और देखिए 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। अब इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, ये देखिए भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए ये भी कहां से थे? ये भी बिहार से थे। तो आ सकता है, देखिए। और इनकी जो है कार्यकाल के दौरान ही जो है मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान ही जो है मृत्यु। तो आप याद रखिए, देखिए ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति या ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो देखिए एक थे जाकिर हुसैन और एक थे हिदायतुल्लाह। दोनों जो है मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर को जोड़ते हुए, वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद जो है देखिए राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये जो थे रामनाथ कोविंद वे थे बिहार के राज्यपाल। देखिए ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये देखिए बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक शिक्षक के रूप में जो है प्रसिद्ध थे। ये देखिए, और शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के जो है ये राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसमें। इसके बाद देखिए भारत के प्रथम ये प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगर बात की जाए तो इनकी जो समिति थी, देखिए जब संविधान बना था उस समय इनकी जो समिति थी वो थी संघ समिति, संघ संविधान समिति। तो आप याद रखिए संघ संविधान समिति के ये जो है अध्यक्ष थे ये देखिए इसमें। और साथ ही साथ इनकी जो पुस्तक है देखिए वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है इसमें। इसके बाद देखिए यहां पे आप जो है इसके बाद इनके बारे में जो आगे डीप में पढ़ेंगे वो जब हिस्ट्री वहां पे की जाएगी तो तब होगा इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसके बाद अब आगे यहाँ पे प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्रम से कर लीजिए आप। देखियो इनको जो है लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। और भारत का जो है बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और भारत के एकीकरण का जो श्रेय था, देखिए जितनी भी जो रियासतें थी उनको जोड़ने का इन्होंने जो है कार्य किया था। भारत का बिस्मार्क और जो है भारत के एकीकरण के लिए जो है जाने जाते थे, एकीकरण। तो आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई थी, वो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसमें ये जो है इनको उपाधि दी गई और ये जो है महिलाओं की ओर से दी गई थी। देखिए 2017 में जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा था भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो उसका जो आंसर है देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है प्रथम राज्यपाल, भारत की महिला राज्यपाल पूछा जाए या प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। और देखिए सरोजिनी नायडू थी और ये जो है कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। कब बनी थी, ये बनी थी कानपुर में, ये बनी थी 1925 में। आप इसको नोट कर लीजिए, 25 में बनी थी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला कौन अध्यक्ष बनी, देखिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो होगी सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला तो वो थी एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी, देखिए कलकत्ता में। इसके बाद देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो वो है जीवी मावलंकर, देखिए। इसके बाद प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये थे सुकुमार सेन, देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी थे। इसके बाद जो है आईपीएस बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये थी किरण बेदी, देखिए। इनको जो है रेगमन से जो है इनको पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद देखिए यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी रोज मिलियन मैथ्यूज। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश ये है हीरालाल। ये जो है पीछे जो ये आपका पेपर हुआ था सीटेट वाला, उसमें शायद जूनियर वाले में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, हीरालाल। इसके बाद देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, अगर महिला पूछी जाए देखिए आप इसमें उच्चतम या सर्वोच्च की तो यह है फातिमा बीबी। अगर पूछा जाए हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की तो यह है लीला सेठ। कौन है, लीला सेठ। अगर पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की महिला तो यह है फातिमा बीबी। अगर पूछा जाए उच्च न्यायालय की तो यह है लीला सेठ। आप इसको नोट कर लीजिए, आता है क्वेश्चन ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, देखिए तो ये कौन थे, देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। कहां पे हुई थी, बंबई में हुई थी। और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में ही हुआ था। उसकी जो अध्यक्षता की वो की थी WC बैनर्जी या उमेश चंद्र बैनर्जी ने, देखिए इसमें। इसके बाद देखिए प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, देखिए तो ये थी एनी बेसेंट, 1917 में, ये बनी थी कलकत्ता में। इसके बाद अगर पूछा जाए भारतीय महिला, देखिए
भारतीय महिला, तो ये थी सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी थी, कानपुर में बनी थी। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी पहली, तो सीधा आंसर हो जाएगा उसका एनी बेसेंट, क्योंकि पहले बनी थी। अगर पूछा जाए स्पेशल भारतीय, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अब देखिए यहां से कांग्रेस से क्वेश्चन क्या आ सकते, देखिए पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी। आप याद रखिए पहला 1885, इसके बाद 86, 87 और 88। यहां से क्वेश्चन आते हैं बार बार, देखिए 86, 87, 88। अब देखिए इसमें जो बने थे वो बने थे डब्ल्यूसी बनर्जी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं बैनर। दूसरे में बने थे दादा भाई नेहरूजी। इसके बाद तृतीय जो था इसमें बने थे तैयब, ये जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद जो है चौथे में बने थे जॉर्ज, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं बैनर दादा तैयब जॉर्ज। देखिए पहले में अध्यक्षता की प्रथम भारतीय थे ये, दूसरे में अध्यक्षता की ये प्रथम पारसी थे, तीसरे में जो अध्यक्षता की ये प्रथम मुस्लिम थे, और जो चौथे में अध्यक्षता की ये थे प्रथम अंग्रेज, कौन थे, जॉर्ज। तो कांग्रेस से लगभग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रथम मुगल बादशाह कौन थे, तो ये है देखिए बाबर थे, और इन्होंने जो है लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को जो है पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसे हरा के जो है मुगल सत्ता की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए प्रथम महिला जो है महिला शासिका या मुस्लिम शासिका पूछा जाए तो ये जो है रजिया सुल्तान थी, कौन थी, रजिया सुल्तान। इसके बाद भारत की प्रथम महिला राजदूत ये है विजय लक्ष्मी पंडित, कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। नेहरू, ये जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये सिस्टर थी। इसके बाद प्रथम आईसीएस कौन थे, तो प्रथम आईसीएस थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद यहाँ पे भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो ये हुई थी 1872 में। जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। अब देखिए करंट से क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं। देखिए जनगणना पे अब ये जो है कौन सी चल रही है, अब जो है अब आगे कौन सी चलेगी, तो उसको वहां पे इकोनॉमिक्स में कवर कर लेंगे। देखिए इसके बाद यहाँ पे प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, ये थे मानिक शाह। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, आलमारा। इसके बाद भारत की प्रथम नाभिकीय भट्टी, तो ये देखिए अभी इसका आंसर मैंने नहीं लिखा, देखिए इसमें। इसके बाद भारत का जो है प्रथम उपग्रह का जो परीक्षण, देखिए इसमें प्रेक्षण या उपग्रह जो है ये छोड़ा गया था, ये कौन सा था, तो ये था आर्यभट्ट, 1975 में ये छोड़ा गया था। इसके बाद यहाँ पे आगे जो है प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह, देखिए यह प्रेक्षण इसका जो है इनसैट 2A, जुलाई 1992 में। इसके बाद यहाँ पे भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, देखिए ये कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और ये जो है 1984 में देखिए इसमें गए थे। अभी जो उत्तराखंड का फॉरेस्ट वाला जो एग्जाम हुआ था, ये इसका जो है सन भी पूछा गया था। स्क्वाड्रन लीडर जो राकेश शर्मा है कब गए थे अंतरिक्ष में। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, देखिए भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, तो यह है आईएनएस विक्रांत। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आशुतोष मुखर्जी। इसके बाद यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष ये थी आसिमा चटर्जी। इसके बाद देखिए मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय, ये जो है रीता फारिया थी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, नोबेल पुरस्कार विजेता, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1913 में जो है मिला था, और ये जो है गीतांजलि के लिए दिया गया था, साहित्य में थे गीतांजलि के लिए। देखिए आपका बीएड में, आपका फर्स्ट ईयर में आपका जो कंटेम्प्रेरी वाला पेपर है उसमें जो है हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक वो थे सीवी रमन, सर सीवी रमन। और जो है इनको जो दिया गया था वो दिया गया था रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए इसमें। इसके बाद अब आगे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किस यूरोपीय ने पढ़ा था, तो ये पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिसेप ने, देखिए जेम्स प्रिसेप ने। इसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था, तो ये था चंगेज खां, 1221 ईस्वी में ये किया था। अगर पूछा जाए, देखिए ये है मंगोल, स्पेशल बुझा मंगोल। अगर पूछा जाए प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वो था देखिए मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन
कासिम। ये किया था भारत में 712 ईस्वी में, ये किया था राजा दाहिर पे 712 ईस्वी में। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जो है भारत में प्रथम रेल जो है कब चली, तो ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में, और मुंबई और ठाणे के बीच जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये क्वेश्चन भी देखिए अभी पूछा गया था सीटेट वाले एग्जाम में, शायद जो आपका जूनियर वाला हुआ था उसमें। इसके बाद जो है सर्वाधिक वर्षा भारत में जो है कहाँ पे होती है, तो आप सभी इस क्वेश्चन से परिचित है। पहले देखिए जो होती थी वो होती थी चेरापूंजी में, अब होती है मानिसराम। देखिए कभी कभी दोनों अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए मानिसराम ना आए तो चेरापूंजी होगा, अगर चेरापूंजी नहीं हुआ तो मानिसराम होगा मेघालय में। देखिए और जो है मेघालय की जो है पहाड़ियां आती है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जनजाति भी है, गारो, गारो जनजाति पूछी जाती है। गारो की पहाड़ियां, गारो और जो है खासी और जो है जैंतिया, तो आप इनको नोट कर लीजिए कौन जनजाति है मेघालय की, गारो, खासी, जैंतिया। और जो है ये पहाड़ी भी है, गारो की खासी, गारो की पहाड़ी, खासी और जो है जैंतिया की पहाड़ी। इसके बाद भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप सभी परिचित है। देखिए ये जो है गंगा नदी है और जो है 2525 किमी की है। देखिए सबसे लंबी नदी कितनी दूरी तय करती है, 2525 किमी तय करती है। और इसके बाद अगर देखिए विश्व में अगर पूछा जाए, विश्व में भी आ सकता है, सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, तो वह है नील, और चौड़ी पूछी जाए तो वह है अमेजन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, लंबी चौड़ी नील अमे, विश्व की भी हो गई देखिए इसमें। इसके बाद सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी सेतु, जो है ये शरावती नदी पे है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है देखिए या मीठे पानी की झील है, ये है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछा जाए खारे पानी की झील, तो खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का झील। चिल्का कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। राजस्थान में भी एक खारे पानी की झील है, वो है सांभर झील। अभी देखिए हाल ही में जो है देखिए एक अभी करंट का क्वेश्चन बना है, जो अनसुपा झील है। देखिए अनसुपा, अनसुपा झील ये कहां की है, तो ये है उड़ीसा में, और ये जो है अनसुपा झील उड़ीसा की मीठे पानी की झील है। इसके बाद देखिए भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न है। और जो है भारत रत्न 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया है। तो देखिए करंट अफेयर से जो है जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2019 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया। देखिए कौन कौन थे, देखिए 3 व्यक्ति, एक थे प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी आप नोट कर लीजिए, प्रणब मुखर्जी। दूसरे थे भूपेंद्र हजारिका, कौन थे, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। इसके बाद जो तीसरे व्यक्ति थे वो थे नाना देशमुख, कौन थे, नाना देशमुख। तो 2019 में जो भारत रत्न दिया गया वो 3 व्यक्ति को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और जो है नाना देशमुख। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट करके रखिए। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है भारत का या मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा, तो वो है सहारा। भारत का है देखिए थार, ये राजस्थान में है, और विश्व का है सहारा, अफ्रीका का। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है राजस्थान। अगर छोटा पूछा जाए तो वो है गोवा। अगर पूछा जाए जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य वो है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा वो है सिक्किम है। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिंग अनुपात के आधार पे सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य है, और यह आपका वृक्षों के आधार पे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वृक्ष है, किस में सबसे कम है। तो इस प्रकार से देखें। इसके बाद आगे जो है सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, तो यह है चंबल का पुल। इसके बाद सबसे लंबा नदी पुल यह है महात्मा गांधी सेतु, और यह है बिहार में गंगा नदी पे। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए इसके बाद सबसे ऊंचा द्वार यह है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में 176 फीट। इसके बाद यहाँ पे आगे जो है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है भांगड़ा जो है नागल बांध, ये पंजाब में सतलज नदी पे, भांगड़ा है सतलज पे। इसके बाद जो है टिहरी,
ये भी आप नोट कर लीजिए, टिहरी है भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे। इसके बाद जो है आपका नोट करिए इसको भी, जो है हीराकुंड, हीराकुंड बांध जो है ये है महानदी पे, महानदी उड़ीसा में। देखिए ये सबसे लंबा हो गया, सबसे ऊंचा है भांगड़ा, सबसे लंबा है हीराकुंड, महानदी पे जो है उड़ीसा में। इसके बाद जो सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ये है जामा मस्जिद दिल्ली में। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, ये दिल्ली में है, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये जो है बनवाई गई थी। इसके बाद जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो ये है अशोक चक्र। अगर पूछा जाए सम्मान सैनिक के लिए जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, देखिए इसमें सर्वोच्च वीरता नागरिक पुरस्कार जो नागरिकों को दिया जाता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के लिए, तो वो है अशोक चक्र। अगर पूछा जाए सैनिकों के लिए तो यह है परमवीर चक्र, जो कि जो है मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है दिया गया था। देखिए और जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो जो है कुमाऊं रेजिमेंट से थे, जो कि रानीखेत में है। देखिए इसके बाद सबसे ऊंची चोटी तो यह है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की, यह है 8,848 मीटर, नेपाल में 8,848 भी आ सकता है इसकी ऊंचाई, और 8,850 भी आ सकता है। अगर इसके बाद पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो यह है K2। कौन सी है? K2 है, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है इसका दूसरा नाम है। 8,611 मीटर, यह है जम्मू कश्मीर में, इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है। देखिए K2 की, तो ये जम्मू कश्मीर में K2 का जो नाम है वो है गॉडविन ऑस्टिन। देखिए कभी कभी देखिए K2 को बहुत से कर देते हैं कंचनजंगा इसको, लेकिन कंचनजंगा अलग है, वो सिक्किम की है। देखिए सबसे वहां पे। इसके बाद सबसे बड़ा डेल्टा भारत में जो है या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वो है सुंदरवन का डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इसको जो है ये इस डेल्टा को बनाती है। देखिए और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत से बाहर है। देखिए उद्गम स्थल, उद्गम स्थल भारत से बाहर है ब्रह्मपुत्र नदी का। और जो है सतलज है, देखिए ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और घाघरा है, इन सभी का जो है उद्गम स्थल भारत से बाहर है। देखिए पूछा जाता है कि ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो कौन कौन सी है, वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, घाघरा और सतलज। आप इनको नोट कर लीजिए, ये ऐसी नदी है इनका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। इसके बाद सबसे बड़ा जो गुम्बद है ये है गोल गुम्बद बीजापुर में, और इसका जो व्यास है वो है 44 मीटर। इसके बाद प्रथम फुटबॉल क्लब भारत में, तो ये है, नाम क्या है उसका फुटबॉल क्लब का, ये है मोहन बगान, 1889 में बना था। इसके बाद देखिए प्रथम हवाई डाक सेवा, देखिए तो इलाहाबाद और नैनी के बीच ये हुई थी, और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1911 में, इलाहाबाद और नैनी के बीच हुई प्रथम हवाई डाक सेवा। इसके बाद भारत रत्न से प्रथम सम्मानित व्यक्ति, तो ये कौन है, देखिए यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है। और देखिए ये है भारत रत्न से। अगर पूछा जाए नोबल पुरस्कार से, नोबल से, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हें जो है 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे अगर पूछा जाए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, ये है इंदिरा गांधी। इसके बाद देखिए अगर पूछा जाए पहली सीएम कौन थी, यानी कि इसमें जो है मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की, तो ये थी सुचेता करपलानी, और ये जो है उत्तर प्रदेश की थी। कौन थी? उत्तर प्रदेश की। अगर पूछा जाए राज्यपाल कौन थी तो सरोजिनी नायडू, वे भी उत्तर प्रदेश की थी। देखिए इसके बाद ओलंपिक खेलों में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम जो है महिला खिलाड़ी कौन थी, तो ये है पीटी उषा। इसके बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये है कवलजीत सिंधु। देखिए करंट से जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अभी जो है हिमा दास से पूछा जा सकता है, हिमा दास स्वर्ण जो अभी जीता था उन्होंने, हिमा दास। हिमा दास का जो नाम है वो है ढींगा एक्सप्रेस। देखिए ढींगा एक्सप्रेस या ढींग एक्सप्रेस, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आगे भारत में स्थापित प्रथम जो है विश्वविद्यालय, ये जो है कोलकाता में, ये बना था 1857 में। इसके बाद भारत में भूमिगत रेल सेवा जो है आरंभ की गई, ये कोलकाता में 1984 में की गई थी। इसके बाद यहाँ पे भारत
की जो है प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, तो ये थी दामोदर घाटी परियोजना, ये पश्चिम बंगाल में है और ये भारत की प्रथम थी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे। इसके बाद यहाँ पे अभ्यारण्य की बात की जाए, प्रथम अभ्यारण्य भारत का, तो ये कौन सा था, ये उत्तराखंड वाला, ये जिम कॉर्बेट, देखिए कौन सा है, जिम कॉर्बेट है देखिए। और जब ज्योग्राफी जो है अभी स्टार्ट होगी उसमें जो है अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो वहां पे कवर कराए जाएंगे। देखिए अगर पूछा जाए सर्वाधिक अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वो है आपके जो है उसमें मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट है ये उत्तराखंड में है और काजीरंगा ये असम में। तो देखिए आते, और कच्छ का जो रण है देखिए कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। इसके बाद आगे क्वेश्चन है देखिए सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में। जो अभी सर्वे आया है इसके आधार पे, नए सर्वे के आधार पे जो मध्य प्रदेश में जो है इसमें प्रतिशत बढ़ा है वनों का। पूछा जा सकता है किस अभी हाल ही में किस राज्य में जो वनों का प्रतिशत में जो है वृद्धि हुई है, अब मध्य प्रदेश में। सबसे कम किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में है देखिए इसमें। इसके बाद देखिए लिंग अनुपात जो है, सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में। सबसे अधिक किस में है, केरल में। देखिए सब लड़कियों की जो संख्या कम है वो है हरियाणा में, यानी कि लिंग अनुपात कम कहाँ पे है, हरियाणा में। और देखिए पिछले अभी जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है, अभी हाल ही में जो है हरियाणा में भी वृद्धि हुई है। देखिए मोदी जी ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वहां पे गए थे और एक जो है वो मुहिम चलाई थी, उसके आधार पे जो है यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी हरियाणा में, वो बनाई गई थी साक्षी मलिक। इसके बाद यहाँ पे देखिए भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है देखिए, एक होती है खादर होती है, जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है, विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। एक होती है बांगर, जो कि जो है उसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ये एक प्रकार से अनुपजाऊ होती है, कंकरीली पथरीली होती है देखिए इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मिट्टी की बात की जाए, देखिए इसमें ये हो गई जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज्यादा जलोढ़ हो गई। इसके बाद लाल मिट्टी, इसके बाद काली मिट्टी, इसके बाद जो है लैटेराइट मिट्टी। अगर इनका क्रम भी पूछा जाए तो सबसे ज्यादा है जलोढ़, उसके बाद लाल, उससे कम जो है काली, और ये जो है लैटेराइट आपकी इसमें। और जो काली मिट्टी है देखिए, काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है गुजरात में, महाराष्ट्र में। और जो है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जो प्रथम फिंगरप्रिंट ब्यूरो ये कहाँ पे, तो ये है कोलकाता में, जो है 1897 में बनाया गया था। अगर फ्रेंड्स देखिए आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही और डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए इसमें क्या अच्छा नहीं लगा आपको देखिए। और ये जो पीडीएफ को फ्रेंड्स आप जो है इस पीडीएफ को देखिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, अनुज जीएस एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पे आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको ज्वाइन करिए, वहां से इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए देखिए। इसके बाद देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 1 अप्रैल 1951 में, यानी कि इसमें जो कब चलाई गई 1951 में। ये कब से कब तक चली, तो 5 साल की है, तो 51 से क्या हो जाएगा 56 तक चली। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है देखिए, ये तो हर बार क्वेश्चन आता है देखिए इसमें, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में जो है प्रथम भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं देखिए, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां पे जो है भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला पहली कौन सी थी। अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सी है, तो ये है दक्षिण गंगोत्री, जो है 1986 में ये जो है इसमें स्थापित किया गया था। और देखिए यहाँ पे 3 है, आप याद रखिए देखिए कौन कौन सी है। तो पहली आप याद रखिए GFI, तो आप इसको पहली हो जाएगी ये दक्षिण गंगोत्री, ये जो है नष्ट हो चुका है देखिए। इसके बाद दूसरा कौन सा है, F से हो जाएगा फ्रेंड या मैत्री, आप उसको कह सकते हैं। दूसरा कौन सा था, मैत्री था। और तीसरा जो है ये है इंडिया, यानी कि भारती। तो 3 थे, आप याद रखिए, गंगोत्री, F से हो जाएगा फ्रेंड या मैत्री, और तीसरा जो है भारत, I से इंडिया हो जाएगा या भारती। तो गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 थे अंटार्कटिका महाद्वीप में देखिए। और पहला कौन सा था, गंगोत्री था।
इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड तो सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। इसके बाद देखिए प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, ये देखिए विश्वनाथ आनंद। देखिए इसमें अभी जो है हाल ही में करंट अफेयर से क्वेश्चन था, देखिए सबसे कम उम्र का जो है ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो वहां से जब मैं करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा वहां पे वो कवर हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है प्रथम परमाणु परीक्षण, देखिए ये किया गया था पोखरण में राजस्थान में। देखिए प्रथम राजस्थान पोखरण 1974 में, देखिए पहला 1974 और दूसरा जो है 91 में ये किया गया था। दूसरा भी पोखरण के राजस्थान में ही किया गया था 74-91। इसके बाद सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, तो यह है इंडियन म्यूजियम, ये कोलकाता में है। इसके बाद देखिए प्रथम 100% साक्षरता वाला जो है राज्य कौन सा है, केरल है। देखिए अभी भी जो हाल ही में सर्वे आया है, अभी इंडेक्स जो आई है उसमें सबसे ऊपर है केरल। देखिए और सबसे नीचे यानी कि नीचे से पहला पूछा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश जो है साक्षरता में सबसे नीचे है, अभी हाल ही में जो इंडेक्स आई है उसके आधार पे। और देखिए साथ ही साथ जो है केरल के और भी आ सकते हैं, अगर जो हाल ही में इंडेक्स आई है स्वास्थ्य की उसमें सबसे ऊपर है। अगर स्वास्थ्य में सबसे नीचे पूछा जाए हाल ही में तो वो है बिहार है। देखिए इसके बाद आगे जो है भारत का प्रथम मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र जो है या मिसाइल, तो ये है अग्नि मिसाइल जो है, ये चांदीपुर में जो है किया गया था इसका परीक्षण। देखिए और अग्नि का जो आविष्कार किया था अग्नि मिसाइल का, वो किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसी वजह से जो है उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। प्रथम एंटी टैंक मिसाइल ये है नाग, और ये जो है इसका भी परीक्षण कहाँ हुआ, चांदीपुर में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह ये है मुंबई, कहाँ पे है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। सबसे गहरा पूछा जाए तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कौन सा है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसके बाद भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ये मैंने पहले भी बता दिया है। देखिए तो यह है मुहम्मद बिन कासिम, ये 712 ईस्वी में किया था राजा दाहिर पे। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा द्वीप, देखिए हाल ही में देखिए जो है ये बना था, करंट अफेयर में भी पूछा गया था, तो ये है माजुली द्वीप है। और ये माजुली जो है हाल ही में देखिए असम का 35वां जिला जो है बना है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में है। देखिए यहाँ पे असम का 35वां जिला माजुली द्वीप। इसके बाद सबसे बड़ा पठार ये है प्रायद्वीप पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा, प्रायद्वीप पठार, दक्षिण भारत का। देखिए और जो है इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए पठार से संबंधित, देखिए पूछा जा सकता है कि विश्व की जो है उसमें संसार की छत किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है पामीर के पठार को। पामीर के पठार को कहा जाता है, पामीर पठार को जो है संसार की छत कहा जाता है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो यह है सियाचिन ग्लेशियर। देखिए कौन सा हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर है। देखिए कभी कभी ऑप्शन में भी आ जाता है गंगोत्री वगैरह करके आता है, लेकिन कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर होगा। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा पशु मेला, तो ये है देखिए सोनपुर है, ये बिहार में है। हाल ही में टेट में भी पूछा गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट रखना इसको। इसके बाद सबसे लंबी नहर, सिंचाई नहर कौन सी है, तो ये है इंदिरा गांधी नहर, ये है राजस्थान में। देखिए या इसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है, सबसे लंबी सिंचाई नहर। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो ये है टिस्को। अब देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन आते हैं, देखिए इनसे संबंधित। देखिए ये जो उद्योग है या संयंत्र है, तो आप इस ऐसे याद रखना, एक ट्रिक है उससे हो जाएगा। देखिए अभी ये हाल ही में यूपी टेट में पूछा गया, देखिए भीबो रादू, ये हो जाएगा, भी से हो जाएगा भिलाई, बो से बोकारो, रा से राउकेला, दू से हो जाएगा दुर्गापुर। ये कहां कहां पे, देखिए ये आपका, देखो आप इसको नोट कर लीजिए, ये ट्रिक है, भीबो रादू छजाऊ बंग। तो ये देखिए ये कहां पे, ये छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में है, राउकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर है आपका ये बंगाल में। देखिए तो ये अभी यूपी टेट में आपका जो ईवीएस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका देखिए इससे संबंधित। इसके बाद अगर पूछा जाए ये किसकी सहायता से ला, किस देश की सहायता से, ये किसकी, ये किसकी, ये किसकी आपका, तो आप इसको एक ट्रिक और कर लीजिए। देखिए इसमें आप यहाँ पे रू, इसके बाद यहाँ पे देखिए
आएगा नहीं, देखो पहला है रूस की सहायता से, दूसरा भी रूस की सहायता से ये, और तीसरा है जर्मनी की सहायता से, और जो चौथा दुर्गापुर लगा था ये लगा था ब्रिटेन की सहायता से। तो आप ऐसे कर लेना, देखिए भीबो रादू छजाऊ बंग रूरू जबी, तो 4 उद्योग हो गए, 4 राज्य हो गए, 4 आपके देश हो गए, किसकी सहायता से लगा। और यहीं से आता है क्वेश्चन हर बार, देखिए आपका। इसके बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो यह है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसके बाद सबसे छोटी पूछी जाए तो वो है गोवा की। ज्योग्राफी में वहां पे मैं इनको कंप्लीट कराऊंगा आपका, देखिए आगे। इसके बाद अब आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लोकप्रिय उपनाम से संबंधित है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। देखिए इसमें युग पुरुष या बापू या राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को जो है हुआ था। अभी जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। इसके बाद बिहार केसरी किसको कहा जाता है? बिहार केसरी तो कहा जाता है डॉक्टर श्री किशन सिंह को। और बिहार का गांधी किसको कहा जाता है? आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद मिस्टर क्लीन किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को। देखिए राजीव गांधी क्या है? देखिए क्लीन है, देखिए। इसके बाद बादशाह खान या सीमांत गांधी, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके बाद नेताजी कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। महामना मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी आपने सुनी है, BHU, उनकी जो स्थापना की थी इन्हीं के द्वारा ये की गई थी। इसके बाद जो है गुरुदेव किसको कहा जाता है? देखिए गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और गुरुजी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गोलवलकर को। जन नायक ये कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। और लोक नायक देखिए ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को। आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये जो है पंजाब केसरी किसको कहा है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। और जो है इनकी जो लाठी चार्ज के दौरान जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ये जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध, ये देखिए साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी देखिए 1927 में इंग्लैंड में। और जो है साइमन कमीशन बन के कब भारत आया? ये आया था 1928 को, अगले वर्ष ही। देखिए इसका जो है विभिन्न जगहों पे जो है भारत में इसका विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी जो सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। इसके बाद यहाँ पे आगे बंगबंधु ये शेख। इसके बाद लोकमान्य तिलक को। इसके बाद स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। बिहार विभूति या बड़े साहब ये कहा जाता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। देखिए बिहार विभूति अलग है, बिहार के गांधी अलग है इसमें। इसके बाद देखिए बाबूजी कहा जाता है वो कहा जाता है जगजीवन राम को, ये जो है श्रम मंत्री थे। इसके बाद चाचा नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। इसके बाद लौह पुरुष मैंने बताया था पहले भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, या भारत के एकीकरण का जो है इन्हीं को जो है श्रेय जाता है। इसके बाद शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके बाद अन्ना, ये देखिए श्री N अन्ना दुराई। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को देखिए जो है। और ये जो है पहली राज्यपाल थी। और कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला बनी थी 1925 में, ये जो है कानपुर में ये बनी थी। इसके बाद यहाँ पे अब आगे मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसको कहा जाता है? बिस्मार्क को, जो ओरिजिनल थे। देखिए अगर कहा जाए तो बिस्मार्क किसे कहा जाता था? बिस्मार्क विदेशी थे एक, उसी के आधार पे बिस्मार्क का नाम दिया गया किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने भी एकीकरण किया था। देखिए और जो है भारतीय ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी जो भारतीय रियासतें थी उनको जोड़ने का काम किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैन ऑफ
डेस्टिनी किसको कहा जाता है? नेपोलियन को नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए 2017 में भी क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्जाम दिया था बीएड का, तो ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। देखिए समुद्रगुप्त, देखिए हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे, इसके बाद जो है आगे लिटिल मास्टर ये कहा जाता है सुनील मनोहर गावस्कर को। इसके बाद दीनबंधु चित्तरंजन दास को, देशबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। इसके बाद शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। अगर कहा जाए बिहार का जो है इसमें, सॉरी देखिए शेरे कश्मीर ये है शेख अब्दुल्ला। अगर कहा जाए जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जम्मू कश्मीर का अकबर। देखिए अकबर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जैनुल आबिदीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैनुल आबिदीन कश्मीर के अकबर कहे जाते थे। इसके बाद यहाँ पे आगे वयोवृद्ध जो पुरुष है वो कहा जाता है दादा भाई नेहरू को। और जो कांग्रेस के जो है दूसरे जो ये बने थे अध्यक्ष आपका 86 में, 1886 में, कहाँ पे बने थे? कलकत्ता में। और ये प्रथम पारसी थे। इसके बाद देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या बिहार का गांधी। इनकी जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड है, और ये पहले